हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम एक चैप्टर करने जा रहे हैं, मैथ का फर्स्ट चैप्टर, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन से पहले एक शब्द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है दो सेट को आपस में मल्टीप्लाई करना, दो सेट को आपस में मल्टीप्लाई करना विदाउट एनी रिलेशन, बस जस्ट मल्टीप्लाई मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब सिंपली दो सेट की मल्टीप्लाई करना कि ए सेट को बी सेट से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 और 3 5, सिंपली जस्ट मल्टीप्लाई। और अगर हम कहें कि बी सेट को ए से मल्टीप्लाई करना है तो आएगा 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3। तो जब दो सेट की हम मल्टीप्लाई बोलते हैं तो उस शब्द को क्या वर्ड कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन रिलेशन मतलब, रिलेशन मीन्स वेल डिफाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, दो सेट की ऐसी मल्टीप्लाई जो किसी रिलेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब बिना सोचे समझे मल्टीप्लाई नहीं करनी, सिंपली मल्टीप्लाई को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। पर ऐसी मल्टीप्लाई, दो सेट की ऐसी मल्टीप्लाई जो किसी रिलेशन को सेटिस्फाई करे, उसे कहते हैं रिलेशन। तो रिलेशन मतलब दो सेट की मल्टीप्लाई। एक अकेला सेट अपने आप में रिलेशन नहीं बना सकता, एक अकेला सेट अपने आप में रिलेशन नहीं बना सकता। रिलेशन के लिए कम से कम दो सेट का होना जरूरी है, चाहे ए सेट इंटू बी सेट हो, चाहे ए हो, या नेचुरल या जेड इंटीजर हो, रियल हो। याद रहे, रिलेशन मतलब दो सेट की मल्टीप्लाई। एक अकेला सेट अपने आप का रिलेशन नहीं बना सकता। तो रिलेशन मतलब ए सेट की बी से मल्टीप्लाई बट विद स्पेसिफिक रिलेशन, पर ऐसी मल्टीप्लाई जो एक रिलेशन को स्पेसिफाई करे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल उठाया कि हमें रिलेशन बनाना है ए सेट का ए के साथ, ए सेट का ए के साथ। तो मैंने ए सेट लिखा 1 2 3 4 से डॉट 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 14। ए सेट दोबारा लिखा सिर्फ समझाने के लिए कि हम रिलेशन बना रहे हैं ए सेट का ए के साथ ही। और अगर हम सिंपली ए सेट को ए से मल्टीप्लाई कर दें तो इस सेट में भी 14 एलिमेंट हैं, इस सेट में भी 14 एलिमेंट हैं, तो 14 इंटू 14 अगर हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेंगे 196 रिलेशन। 196 रिलेशन हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें वो रिलेशन चाहिए जो ये बता रहा है। रिलेशन क्या है कि कह रहा है ऐसे पेयर बनाओ, ऐसे दो सेट की मल्टीप्लाई करो जो इसको सेटिस्फाई कर दे, x, y such that x, y such that 3x minus y equal to 0। मतलब ऐसा रिलेशन, और यहाँ पे क्या लिखा है वर्ड, वेयर x, y बिलोंग्स टू a, मतलब x वाला एलिमेंट यानी आगे वाला एलिमेंट भी a सेट को बिलोंग करता है और y वाला एलिमेंट भी सेट a को बिलोंग करता है। तो आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए ये दो बार बना दिया कि आगे वाला a x है और पीछे वाला a y है। तो रिलेशन ऐसा बनाना है या ऐसे पेयर बनाने हैं जो इसको सेटिस्फाई करें। आओ करते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई चला गया राइट साइड पे, 3x इक्वल टू वाई मतलब y x का ट्रिपल है, y x का 3 टाइम्स है। तो हमने x का 1 उठाया, x का 1 उठाया तो y आया 3। मतलब इस एक का रिलेशन, मतलब समझो कि इस सेट का रिश्ता करना है इससे, कि इस लड़के का रिश्ता इस सेट की लड़की से करना है, तो एक का रिश्ता होगा किससे, 3 से, क्योंकि उसने कहा था रिलेशन बनाना है। किसका रिलेशन, ए सेट का ए के साथ। और रिलेशन कैसा बनाना है, जहाँ y x का ट्रिपल हो, y वाला एलिमेंट x का ट्रिपल हो। तो अगर x इक्वल टू 1 है तो y है 3, x अगर 2 है तो y है 6,
x अगर 3 है, यहाँ पे भर रहा हूँ बेटा, बस यहाँ पे भर रहा हूँ, x 3 है तो y 12, x 4 है तो y 12, और x की वैल्यू मतलब 1 ने अपना रिश्ता बनाया 3 से, 2 ने अपना रिश्ता बनाया 6 से, 3 ने बनाया 9 से, 4 ने बनाया 12 से, और अगर मैं 5 रखूं तो 5 अपना रिश्ता किससे बनाएगा? 15 से, पर इसमें तो 15 है ही नहीं, तो मतलब बाकी के बाकी जितने एलिमेंट थे वो बेचारे कुंवारे रह गए, उनको अपना पार्टनर नहीं मिल पाया। तो बस हो गया। इन दो सेट को अगर आप मल्टीप्लाई करते, ए सेट को ए से मल्टीप्लाई करते, उसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और दो सेट की मल्टीप्लाई से कितने एलिमेंट बनते? 196 कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते हैं, लेकिन हमें नहीं चाहिए थे। हमारे कितने बने? हमारे बने सिर्फ 4 एलिमेंट या 4 पेयर। तो रिलेशन को ए सेट की ए से मल्टीप्लाई करी, ऐसी मल्टीप्लाई, दो सेट की ऐसी मल्टीप्लाई जो रिलेशन को सेटिस्फाई करे, और वो मल्टीप्लाई आई ये 1 3 2 6 3 9 4 12। सिर्फ ये 4 बने, 196 नहीं बने, सिर्फ ये 4 बने। बारी आई रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, तो अभी इसको समझाते हैं एक एक करके। पहले रिलेशन के बारे में समझें। रिलेशन होते हैं 3 टाइप के, टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन होते हैं 3 टाइप के। रिफ्लेक्सिव, जैसा कि आपने नाम सुना, रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्शन, कि जब आप अपने आप को आईने में देखते हैं, फुल लेंथ मिरर में जब आप देखेंगे तो आपको कोई शाहरुख खान, सलमान खान तो दिखेगा नहीं। रिफ्लेक्सिव मतलब जब आप अपने आप को देखेंगे तो आप खुद ही अपने आप को देखेंगे, तो रिफ्लेक्सिव मतलब यही है। अ रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। एक रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहेंगे अगर, एक रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहेंगे अगर ए मतलब हर एलिमेंट अपने आप को बिलोंग करता हो, हर एलिमेंट ए बिलोंग करता हो रिलेशन सेट को, हर एलिमेंट अपने आप को बिलोंग करता हो, और जितने भी सेट ए के अंदर एलिमेंट हैं वो सारे के सारे उस रिलेशन सेट में आने चाहिए। अगर एक आधा भी नहीं आएगा, सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं अगर उनमें से सारे आ गए और एक आधा भी नहीं आया तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहेंगे फॉर ऑल, जितने भी एलिमेंट है सेट ए के, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेट्स टू इटसेल्फ। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेट्स टू इटसेल्फ। तो अगर रिलेट करता है तो वो रिफ्लेक्सिव है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट सेट ए में कितने एलिमेंट से? 1 से 14, और रिलेशन सेट में ना तो 1 1 आया, ना 2 2 आया, ना 3 3 आया, ना 14 14, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं आया। मान लो सारे आ जाते और एक आधा ना आता तो हम ये मानते कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव तब होगा कि अगर फॉर ऑल जितने भी एलिमेंट है सेट ए के, रिफ्लेक्सिव तब होगा अगर फॉर ऑल जितने भी एलिमेंट है सेट ए के वो अपने आप को बिलोंग करते हों। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेट्स टू इटसेल्फ। तो यहाँ पर इस रिलेशन सेट के अंदर, यहाँ पे मैंने लिखा, देखो एग्जाम्पल को समझाने के लिए, x, x बिलोंग्स टू r। किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव तब कहेंगे जब x, x बिलोंग्स टू r, जैसे यहाँ पे बोला था a, बिलोंग्स टू r। x, x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट a। वो सभी एलिमेंट जो सेट a का हिस्सा हैं, बट दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, पर ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, बिकॉज नन ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का कोई भी एलिमेंट अपने आप को बिलोंग नहीं करता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा रिलेशन बताया था सिमेट्रिक। किसी रिलेशन को सिमेट्रिक तब कहेंगे अगर ए बी बिलोंग करता है आर को, ए बी अगर बिलोंग करता है रिलेशन सेट को, तो क्या बी ए भी बिलोंग करता है? अगर ए बी बिलोंग करता है, ए बी अगर रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, तो क्या बी ए करता है? यहाँ पर बोला था रिफ्लेक्सिव में ए रिलेशन का पार्ट होना चाहिए।
और सिर्फ एक नहीं, जितने भी एलिमेंट सेट ए के अंदर हैं वो सारे के सारे रिलेशन का हिस्सा होना चाहिए। और सिमेट्रिक में अगर ए बी बिलोंग करता है, डिसिम्प्लाई बी ए करना चाहिए। अगर करेगा तो वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, और अगर नहीं करेगा तो वो सिमेट्रिक नहीं है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। अगर आप इसके अंदर देखें, इसी क्वेश्चन के अंदर, ये जो क्वेश्चन हमारा चल रहा था, इसी क्वेश्चन के अंदर देखें, x, y बिलोंग्स टू R, डिसिम्प्लाई yx बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू सेट ए। वो सभी एलिमेंट जो सेट ए का हिस्सा हैं, अगर x, y बिलोंग करता है, दैट इज 1, 3 बिलोंग करता है, 1, 3 बिलोंग करता है डिसिम्प्लाई, पर 3, 1 तो नहीं करता। आप चेक करो, इसमें 1, 3 था, 2, 6 था, 3, 9 था, 4, 12 था। तो 1, 3 बिलोंग करता है आर को, पर 3, 1 नहीं कर रहा। 2, 6 बिलोंग करता है आर को, पर 6, 2 नहीं कर रहा। 6, 2 रिलेशन सेट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो हम ये कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है। और आप थोड़ा सा कॉमन सेंस पे लगाएं, क्योंकि ये चैप्टर मैथ का कम लॉजिकल रीजनिंग वाला जाता है। अभी आपका रिलेशन क्या था, आप शायद सोचो, रिलेशन ये था x, y सच दैट कि y x का ट्रिपल है, y x का ट्रिपल है। तो x, y बिलोंग करता है r को। अगर ये बिलोंग करता है r को, मतलब y x का ट्रिपल है। अब अगर y x का ट्रिपल है तो x y का ट्रिपल कैसे होगा? थोड़ा सा कॉमन सेंस सोचो तो रिलेशन में वो कैसे आ सकता है? हमने तो दो सेट की ऐसी मल्टीप्लाई की थी, हमने तो दो सेट की ऐसी मल्टीप्लाई की थी कि सेट ए को सेट ए से मल्टीप्लाई करते वक्त ये ध्यान रखा था, दो सेट को मल्टीप्लाई करते वक्त ये ध्यान रखा था कि वाई एक्स का ट्रिपल हो। तो अगर वाई एक्स का ट्रिपल है तो एक्स वाई का ट्रिपल थोड़ी होगा, वो तो 1/3 होगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था, ये तो वहीं से पता चल रहा था। लेकिन आपको नंबर दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया कि अगर 1/3 रिलेशन का हिस्सा है, यस सर है, बिल्कुल है, 1/3 रिलेशन को सेटिस्फाई करता है पर 3/1 नहीं कर रहा, 2/6 कर रहा है तो 6/2 नहीं कर रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। एंड सिमिलरली ट्रांजिटिव, अब एक्स वाई बिलोंग करता है आर को, ट्रांजिटिव में रिलेशन में क्या बताया था कि एक रिलेशन को ट्रांजिटिव तब कहेंगे अगर ए बी बिलोंग करता है आर को, ए बी बिलोंग करता है आर को, मतलब रिलेशन का हिस्सा है। अगर ए बी रिलेशन का पार्ट है, बी सी रिलेशन का पार्ट है, डिसिम्प्लाई ए सी भी रिलेशन का पार्ट होना चाहिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। ए बी बिलोंग करता है, इसमें बेटा रिफ्लेक्सिव में ए को प्रूव करते हैं कि अगर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेट्स टू इटसेल्फ तो रिफ्लेक्सिव होगा। अगर ये गिवन है, ये गिवन है, इसमें यही प्रूव करना होता है, इसमें ये गिवन है और ये प्रूव करना होता है कि अगर ए बी बिलोंग करता है तो प्रूव करो कि बी ए भी कर रहा है। और इसमें दो गिवन है, ए बी बिलोंग करता है रिलेशन को, बी सी बिलोंग करता है रिलेशन को, तो प्रूव करो कि ए सी भी बिलोंग करता है। और जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जब तीनों बन जाए तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिलेशन कितने टाइप के होते हैं? 3। रिफ्लेक्सिव जिसमें ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, इसमें ये गिवन है, ये प्रूव करना है। और ट्रांजिटिव में ये भी गिवन, ये भी गिवन, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, डिसिम्प्लाई ए सी। और जो ऐसा क्वेश्चन जो तीनों सेटिस्फाई कर दे तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको यही एग्जाम्पल लेकर के मैंने आपको एग्जाम्पल रिलेशन का टाइप भी बता रहा था और साथ ही साथ जो मैंने क्वेश्चन दिखा रहा था उसको भी बता रहा हूँ। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना बच्चों, 1 मिनट बस कॉमन सेंस लगाओ। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर का मतलब वाई एक्स का ट्रिपल है, क्योंकि रिलेशन को तो वही सेटिस्फाई कर रहा है ना।
कि रिलेशन सेट में मैंने केवल वही पेयर लिखे हैं जहां वाई एक्स का ट्रिपल है। थोड़ा सा सोचो जरा, आंसर तो हो ही जाएगा, पर आप यहाँ पे सोचो, दिमाग लगाओ कि वाई एक्स का ट्रिपल है क्योंकि वो बिलोंग करता है तो वाई एक्स का ट्रिपल है। जेड वाई का ट्रिपल है, ओके हो सकता है, ठीक है। वाई एक्स का ट्रिपल है, जेड वाई का ट्रिपल है, डिसिम्प्लाई तो जेड और एक्स ट्रिपल थोड़ी होंगी, जेड तो एक्स का 9 टाइम्स हो गया। आपने शायद देखा नहीं, दोबारा से सुनो अच्छा लगेगा। वाई एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मीन्स वाई एक्स का ट्रिपल है। वाई जेड बिलोंग्स टू आर, जेड वाई का ट्रिपल है, जेड वाई का ट्रिपल है। तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, पर एक्स तो जेड का 9 टाइम हो गया, 3 टाइम्स थोड़ी हुआ। तो यहाँ पर आप सोचो 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 9 बिलोंग्स टू आर, 1 3 बिलोंग्स टू आर करता है हाँ, 3 9 बिलोंग्स टू आर करता है हाँ, पर 1 9 तो नहीं कर रहा ना, चेक कर लो आप कॉमन सेंस से बात करो। मैंने बोला लॉजिकल रीजनिंग, एक्स वाई बिलोंग करता है, वाई जेड बिलोंग करता है, तो एक्स जेड कैसे बिलोंग कर देगा, क्योंकि वाई एक्स का ट्रिपल है, जेड वाई का ट्रिपल है, तो एक्स और जेड में तो 9 टाइम्स का डिफरेंस आ गया, तो वो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ना ये ट्रांजिटिव निकला, तो ये रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव निकला, ना सिमेट्रिक निकला, ना ही ट्रांजिटिव निकला। तो भाई और बहनों, रिलेशन कितने टाइप के बताए गए थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैं बात करना चाह रहा था। आप ही की बुक में एग्जाम्पल नंबर 4 है, जहाँ रिलेशन बनाना है ए सेट का ए के साथ। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा भी सकता हूँ, 1 मिनट बुक भी दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। ये एग्जाम्पल नंबर 4, शो दैट रिलेशन आर इन द सेट। रिलेशन बनाना है इस सेट का। अरे अकेले सेट का रिलेशन थोड़ी होता है, रिलेशन के लिए तो कम से कम 2 सेट होने चाहिए। एक अकेला सेट रिलेशन नहीं तैयार करता। तो अगर ये सेट ए है, तो अगर ये सेट ए है 1 2 3, तो रिलेशन बनाने के लिए मतलब ए सेट को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करा। तो ए सेट को ए के साथ, तो ए सेट में कितने एलिमेंट 3, ए सेट में कितने एलिमेंट 3, 3 इंटू 3 कितने एलिमेंट्स बनेंगे 9, नहीं बनाने। क्वेश्चन ने ऑलरेडी रिलेशन सेट दे रखा है 1 1 2 2, ये रहा रिलेशन सेट गिवन बाय रिलेशन 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। क्या ये शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, पर ना ही ये सिमेट्रिक है और ना ये ट्रांजिटिव है। आओ कैसे शो करेंगे। तो रिलेशन मतलब 2 सेट की मल्टीप्लाई, और 2 सेट की मल्टीप्लाई चाहे वो ए और बी हो या ए हो या नेचुरल हो, जैसे भी। तो रिलेशन हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन कर रखा है। तो ये रिफ्लेक्सिव क्यों है, क्योंकि इसमें 1 1 आ गया। और किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कब कहते हैं, अगर ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स थे 3, 1 2 3, और रिलेशन सेट में 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है। तो शर्त क्या थी, यही थी कि किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव तब कहेंगे अगर ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग करे आर को, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। वो सभी एलिमेंट जो सेट ए का हिस्सा हैं, वो सभी एलिमेंट जो सेट ए का हिस्सा हैं, वो रिलेशन में आने चाहिए। ए तो यहाँ पर 1 1 भी आ रहा है, 2 2 भी आ रहा है और 3 3, और सेट में है ही कितने एलिमेंट 3, और सारे आ रहे हैं। एक भी ना आता तो ये रिफ्लेक्सिव ना होता। यहाँ तीनों आ रहे हैं, दैट इज समझाने के लिए 1 1 भी बिलोंग कर रहा है, 2 2 भी बिलोंग कर रहा है, 3 3 भी बिलोंग कर रहा है। सो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेट्स टू इटसेल्फ, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये
रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक करने के लिए क्या करेंगे, किसी रिलेशन को सिमेट्रिक तब कहते हैं जब ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर डिसिम्प्लाई बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी रिलेशन का हिस्सा है, जैसे कि 1-2 बिलोंग्स टू आर, दैट इज 1-2 बिलोंग्स टू आर पर 2-1 तो उसमें नहीं है, 1-2 तो है पर 2-1 तो उसमें नहीं है, 2-3 तो है, 2-3 तो है पर 3-2 तो उसमें नहीं है। तो 1-2 है पर 2-1 नहीं है, 2-3 है पर 3-2 नहीं है। पर शर्त ये थी कि किसी रिलेशन को सिमेट्रिक तब कहेंगे अगर ए बी बिलोंग करता है आर को, रिलेशन को डिसिम्प्लाई बी ए भी करना चाहिए, पर यहाँ नहीं कर रहा, तो लिखेंगे सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। और ट्रांजिटिव के लिए क्या बोला गया था, किसी रिलेशन को ट्रांजिटिव तब कहेंगे अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ये भी बिलोंग करता है आर को और ये भी रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो डिसिम्प्लाई ए सी भी करना चाहिए। चेक करो, 1-2 बिलोंग करता है आर को, चेक कर सकते हो आप अपना क्वेश्चन देखो, आप एग्जाम्पल नंबर 4 जो था 1-2 बिलोंग करता है आर को, यस 2-3 बिलोंग करता है आर को, पर 1-3 तो बिलोंग नहीं करता ना, 1-2 बिलोंग करता है, 2-3 बिलोंग करता है, पर 1-3 तो रिलेशन को सेटिस्फाई, 1-3 तो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो यही बताना था इसके अंदर कि ये रिफ्लेक्सिव है पर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। इसी में एग्जाम्पल नंबर 3 नंबर पे आप देखें, एग्जाम्पल नंबर आप ही की बुक में से एग्जाम्पल नंबर 3 समझाने के लिए, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स, तो एल एक सेट है और रिलेशन बनाया गया किसके साथ, आर बी द रिलेशन इन एल। अगेन भाई और बहनों, रिलेशन मतलब 2 सेट की मल्टीप्लाई, और एल क्या है, बहुत सारी लाइनों का सेट। एल बी द सेट ऑफ बहुत सारी लाइनें, एल तो एल बी द, जैसे ये नंबर था ना, जैसे पीछे वाले में था 1 2 3 4 से 14, जैसे यहाँ था 1 2 3, तो ऐसे ही एल एक सेट है जिसमें बहुत सारी लाइन्स आ रही हैं, L1, L2, L3, L4 एंड सो ऑन। एल बी द सेट, और रिलेशन बनाया एल सेट को एल से मल्टीप्लाई करके। ऐसा रिलेशन, और रिलेशन क्या है, ऐसा रिलेशन जिसमें L1, L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो अब आपको ये बताना है कि ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव में क्या क्या है, ये अब आपको बताना है। आइएगा देखते हैं। तो रिलेशन बनाया गया एल सेट का एल के साथ, रिलेशन बनाया गया एल सेट का एल के साथ, तो एल बराबर L1, L2, L3, L4 डॉट 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 एल डॉट डॉट डॉट, और रिलेशन एल का एल के साथ। तो इमेजिन करो कि मैंने एल सेट 2 बनाए होते और एल सेट को एल से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ऐसे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। तो आइए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोलेंगे, जैसे बोलते हैं ना ए ए, या ए ए नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे L1 L1 या L2 L2 या L3 L3, क्योंकि रिलेशन बनाया एल सेट का एल के साथ। तो जब हम दो सेट एल और एल को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पॉसिबल होगा कि L1 को हम L1 से मल्टीप्लाई कर सके, पहला वाला सेट भी एल, दूसरे वाला सेट भी एल। तो एल सेट को अगर हम एल सेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या L1 को L1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? सोचो और कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। L1, L1 बिलोंग्स टू आर, थोड़ा सा इलॉजिकल लगेगा। L1 L2 क्या है रिलेशन, L1, L2, L1 L2 के परपेंडिकुलर होना चाहिए। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो क्या इस रिलेशन सेट में L1 L1 पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि L1 परपेंडिकुलर टू L1। अगर L1 L1 रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, पर कोई भी लाइन अपने आप की परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है? कोई भी लाइन अपने आप की परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। सिर्फ इसको ना एक बारी कॉमन सेंस से बस भरो, एक बारी ये जो लिखा है ना, रिलेशन क्या है,
L1 कॉमा L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। इस वाली लाइन में इसको फिल करके देखो, अगर सेटिस्फाई करता होगा तो आपका माइंड कहेगा अपने आप L1 L2 की जगह बोलो L1 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 कॉमा L1, L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। तो दिमाग ने मना किया कि कोई लाइन अपने आप की परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है। तो इसका मतलब इस रिलेशन सेट में L1 L1 या L2 L2 या L3 L3 ऐसे पेयर नहीं आ सकते, क्योंकि कोई भी लाइन अपने आप की परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो पक्की बात है ये रिफ्लेक्सिव नहीं होंगे। तो जब हम L सेट को L से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम L सेट को L से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम उस पेयर के अंदर, उस रिलेशन सेट के अंदर ऐसे पेयर लिखें L1 L1 L2 L2 L3 L3 L4 L4, ये पेयर नहीं आ सकते क्योंकि वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। कोशिश कर रहा हूँ बस आपको समझाने की कि ये नॉर्मल मैथ का चैप्टर ना होकर इंग्लिश का या कॉमन लॉजिकल का है ये। तो L1 L1 पॉसिबल नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक होगा। कैसे होगा? L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, दैट इज L1 L2 के परपेंडिकुलर है। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो दिस इंप्लाई L2 कॉमा L1 भी बिलोंग्स टू R, जो कि ट्रू है। L1 L2 के परपेंडिकुलर है क्योंकि L1 कॉमा L2 रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, तो पक्की बात है L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर होगा। ये तो सही बात है कि अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के गिवन, क्योंकि ये तो गिवन है, L1 कॉमा L2 रिलेशन सेट को सेटिस्फाई करता है, तो पक्की बात है कि L2 भी L1 को सेटिस्फाई करेगा। L1 L2 का परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 का परपेंडिकुलर होगा। तो ये सिमेट्रिक है, तो ये सिमेट्रिक बनेगा। तो वो सभी पेयर जहाँ L1 L2 के परपेंडिकुलर होंगे तो वो L2 L1 के भी परपेंडिकुलर होंगे, L2 L3 के परपेंडिकुलर होंगे तो L3 L2 के भी परपेंडिकुलर होंगे, एंड सो ऑन। पर क्या ये ट्रांजिटिव है? किसी रिलेशन को ट्रांजिटिव हम तब कहेंगे अगर L1 L2 बिलोंग्स टू R, दैट इज L1 L2 के परपेंडिकुलर, L2 L3 बिलोंग्स टू R, दैट इज L2 L3 परपेंडिकुलर, L1 परपेंडिकुलर L2 गिवन है, L2 परपेंडिकुलर L3 गिवन है। डिसिम्प्लाई L1 L3 को बिलोंग करता है? नहीं सर, कैसे कर सकता है वो? क्योंकि अब एक बार ये डेमो देखो, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो L1 और L3 तो आपस में पैरेलल हो गए। तो L1 अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, गिवन है, क्योंकि वो रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, बट L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल है, तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये है ट्रांजिटिव नहीं है। आगे एग्जाम्पल को और समझाने के लिए एक इसी का एक दूसरा वर्जन है, मैंने अपनी मर्जी से करवाया था। L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन, अगेन L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स। तो L सेट मैंने बनाया समझाने के लिए कि रिलेशन बनाया गया है L सेट का L के साथ, रिलेशन बनाया L सेट का L के साथ, और L सेट है L1 L2 जिसमें बहुत सारी लाइन्स हैं। और रिलेशन क्या है? जैसे पीछे बोला था ना परपेंडिकुलर, अब मैं बोल रहा हूँ L1 कॉमा L2 सच दैट L1 पैरेलल टू L2 फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू L। वो सभी लाइनें जो L सेट का हिस्सा हैं, वो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? चेक करते तब पता चलेगा कि किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव तब कहेंगे जब L1 L1 बिलोंग्स टू R। जैसे बोलते हैं ना AA XX, तो रिलेशन में बोला रिफ्लेक्सिव में L1 L1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल L1, वो सभी लाइनें
जो सेट एल का हिस्सा हैं वो सभी लाइनें जो सेट एल का हिस्सा हैं तो क्या वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, क्योंकि कोई भी लाइन अपनी ही लाइन के कोइंसाइड हो सकती है, कोई भी लाइन अपनी लाइन के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, पर कोई भी लाइन अपनी लाइन के पैरेलल जरूर हो सकती है जब वो लाइन उसी लाइन पे ही हम ड्रॉ कर दे। तो जैसे मैंने क्या बोला कि सेट एल है L1 L2 L3 L4 डॉट डॉट डॉट, L सेट है L1 L2 L3 L4 डॉट डॉट डॉट, तो L सेट की L से मल्टीप्लाई करनी है और ऐसी मल्टीप्लाई जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे पैरेलल। तो L1 L1 सेटिस्फाई करेगा क्योंकि कोई भी लाइन अपने आप की पैरेलल होगी, L1 L1 भी करेगा, L2 L2 भी करेगा, L3 L3 भी करेगा, L4 L4, तो कोई भी लाइन अपने आप की पैरेलल हो सकती है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। ये रिलेशन बस आपको थोड़ा सा अपने आप भी सोच सकते हैं कि इसको इसमें फिल करके देखो, रिलेशन क्या बोलता है वो L1, 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 L2, L1, L1 सच दैट L1 पैरेलल L1, कोई लाइन अपने आप की पैरेलल हो सकती है, तो आपका जवाब आएगा हाँ, कोई भी लाइन अपने आप की पैरेलल हो सकती है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक है वो भी चेक कर सकते हैं। L1, L2 बिलोंग्स टू R, L1, L2 बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाई L2, L1 बिलोंग्स टू R, दैट इज L1 L2 बिलोंग्स टू R का मतलब ये रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, दैट इज L1 L2 के पैरेलल है, गिवन है ना, ये तो गिवन है ना, L1 L2 बिलोंग्स टू R, तो L1 L2 के पैरेलल है, तो L2 भी तो L1 के ही पैरेलल होगा, तो इसलिए L2 L1 भी उस रिलेशन सेट के अंदर, इस रिलेशन सेट के अंदर अगर L1 L2 आएगा तो L2 L1 भी आएगा, क्योंकि इस सेट में ऐसे पेयर लिखने हैं जहां लाइनें एक दूसरे के क्या हों, पैरेलल हों। तो अगर L1 L2 के पैरेलल है, अगर कोई लाइन अपने आप की पैरेलल है, L1 L2 के पैरेलल है, तो पक्की बात है कि वो लाइन L2 L1 के भी पैरेलल होगी, तो ये सिमेट्रिक होगी, सो इट इज सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव करने के लिए L1 L2 बिलोंग्स टू R, दैट इज L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 बिलोंग्स टू R, L2 L3 के पैरेलल है, L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, तो डिसिम्प्लाई L1 भी तो L3 के ही पैरेलल होगी, तो L1 L3 भी उस रिलेशन का हिस्सा होगा, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ और साथ ही साथ ट्रांजिटिव, और जो तीनों हो जाए ऐसे रिलेशन को कहते हैं, सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन है, रिलेशन बनाया ए सेट का ए के साथ, रिलेशन बनाया ए सेट का ए के साथ, और ए सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, जानबूझ के बेटा 2 लिखे हैं केवल दिखाने के लिए कि ए सेट की ए से मल्टीप्लाई करने पर कितने एलिमेंट है, 6 और 6 एलिमेंट है, तो 6 इंटू 6 तो कितने बनने चाहिए थे, 36। तो अगर मैं इन 2 सेट की सिंपली मल्टीप्लाई करूं, तो 2 सेट की मल्टीप्लाई को हम क्या कहते हैं, 2 सेट की मल्टीप्लाई को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। पर ऐसी मल्टीप्लाई जो इस रिलेशन को डिफाइन करे, एक ऐसी मल्टीप्लाई जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, उसे हम क्या कहते हैं, रिलेशन। और क्या कहते हैं, वही कहेंगे, रिलेशन इक्वल टू रिलेशन सेट x, y सच दैट ऐसा रिलेशन बनाओ जहां पर y वाला नंबर x से डिविजिबल हो, y इज डिविजिबल बाई x। ऐसे पेयर बनाने हैं, मतलब ऐसी मल्टीप्लाई करनी है जिसमें y वाला नंबर x को पूरी तरह से डिवाइड करता हो। तो आओ बनाएं 1 1 1 1, तो 1 1 को डिवाइड करता है, y वाला नंबर x को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6,
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, क्योंकि y वाला नंबर x को डिवाइड करता है, y वाला नंबर x को डिवाइड करता है, y वाला नंबर x को डिवाइड करता है, y वाला नंबर x को डिवाइड करता है और y वाला नंबर x को डिवाइड, ऐसा रिलेशन जो y वाला नंबर x को डिवाइड करे। पर बाबूजी 2 1 नहीं, क्योंकि 1 2 को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि वो डेसिमल आ जाएगा, तो 2 1 नहीं पॉसिबल हो पाएगा, पर 2 2 चलेगा। 2 3 नहीं पॉसिबल होगा, 2 4 चलेगा। 2 5 नहीं, 2 6, तो 2 2 2 4 2 6। 3 1 नहीं चलेगा। सोच रहे हो ना, मैं ऐसी मल्टीप्लाई कर रहा हूं जिसमें y वाला नंबर x वाले नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो 3 1 नहीं, 3 2 नहीं, 3 3 एंड 3 6, 4 4 5 5 और 6 6। तो ये आपके सामने रिलेशन तैयार हो गया, रिलेशन सेट आ गया। वरना आप क्या बोल रहे थे, कितने एलिमेंट बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे? 36, 6 इंटू 6, आगे वाला a x, पीछे वाला a y। रिलेशन बनाना है a का a के साथ, तो अगर हम सिंपली मल्टीप्लाई करते तो उसे हम कहते कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ऐसी मल्टीप्लाई जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो उसे कहेंगे रिलेशन सेट। ये बना दिया। 36 नहीं बने, कितने बने? 4 4 8 12, 14 ही नंबर बने, 14 पेयर ही बने 36 की जगह। पर क्या ये रिफ्लेक्सिव है? एक बार चेक तो कर लो, बाद में पढ़ते हैं, नीचे भी पढ़ते हैं, पहले चेक तो कर लो। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। मन क्या बोल रहा है, दिल क्या कह रहा है? सारी तो आ गई। सेट ए के जितने एलिमेंट थे वो सारे आ गए। 1 1 भी आ गया, 2 2 भी आ गया, 3 3 भी, 4 4 भी, 5 5 भी, 6 6 भी। तो अ रिलेशन इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव। किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव तब कहेंगे अगर x बिलोंग्स टू r। चाहे आप ए बोले, बेटा हम क्वेश्चन के हिसाब से बोलते हैं ना, क्वेश्चन में ए भी बोलेगा या ए बोलेगा तो ए लिखेंगे, x y बोलेगा तो x के हिसाब से लिखने हैं। तो एक रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहेंगे अगर x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x, वो सभी x जो सेट ए का हिस्सा हैं, वो सभी x जो सेट ए का हिस्सा हैं वो अपने आप को बिलोंग करना चाहिए और कर रहे हैं। 1 1 belongs to R, 2 2 belongs to R, and dot 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 6 6 belongs to R. So each and every element of set A, relates with itself. Each and every element अपने आप को बिलोंग करता है, so it is reflexive. तो ये रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इस रिलेशन सेट में 1 1 से लेकर 6 6 तक सारे नंबर आ गए। रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, पर सिमेट्रिक नहीं होगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस तो आपको लगाना ही पड़ेगा। x, y बिलोंग्स टू r, दिस इम्प्लाई yx बिलोंग्स टू r। अगर xy बिलोंग करता है तो yx बिलोंग करता है कि नहीं? अगर 1 2 बिलोंग करता है पर 2 1 तो नहीं कर रहा, 2 4 बिलोंग करता है पर 4 2 तो नहीं कर रहा। ये तो मैंने बेटा नंबर भर के दिखा दिए कि अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है, 1 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 1 तो नहीं कर रहा। पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया। रिलेशन था क्या? रिलेशन ये था x, y बिलोंग्स टू r, दैट इज y वाला नंबर x से पूरी तरह से डिवाइड होगा। अगर y वाला नंबर x से डिवाइड होगा तो x वाला नंबर y से क्यों डिवाइड होगा? क्योंकि हम तो ऐसे नंबर के पेयर ढूंढ रहे थे जहाँ y वाला हर एलिमेंट x को बिलोंग कर दे या x को डिवाइड कर दे। तो अगर y x से डिवाइड कर पा रहा है, y x को डिवाइड कर पा रहा है, पर x यहाँ पर ये वाला y इस x को तो डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। और वैसे बच्चे लोग तो यही देख लेते हैं कि नंबर नहीं मिल रहा, तो पर कॉमन सेंस लगाओ कि y x का डिविजिबल है पर x y का तो डिविजिबल नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। पर क्या ट्रांजिटिव है? हाँ है ना, बिल्कुल है। क्योंकि xy बिलोंग्स टू r, दैट इज
एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर, मतलब 2 1 से डिवाइड होता है। वाई जेड बिलोंग्स टू आर, 2 4 बिलोंग्स टू आर, इसमें 1 2 भी है, इसमें क्या रिलेशन, इसमें हाँ जी पेज पलट ज़्यादा पलट गया था। इसमें 1 2 बिलोंग कर रहा है, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 4 बिलोंग्स टू आर, तो 1 4 भी तो बिलोंग कर रहा है ना। इसने क्या करा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग करता है, वाई जेड बिलोंग करता है, तो दिस इम्प्लाई एक्स जेड भी तो बिलोंग करता है। तो अगर 1 2 बिलोंग करता है आर को, 2 4 बिलोंग करता है आर को, दिस इम्प्लाई 1 4 भी रिलेशन में आ रहा है। कुछ और लो, एक और पेयर उठाया समझाने के लिए कि 1 3 बिलोंग करता है आर को, कि वाई एक्स से डिवाइड हो रहा है, वाई एक्स को डिवाइड करता है, जेड वाई को डिवाइड करता है, वाई एक्स को डिवाइड करता है, जेड वाई को डिवाइड करता है, तो भाई जेड एक्स को भी तो डिवाइड करेगा। ये था कॉमन सेंस। ये यहीं पर ही लिखने पे ही ख़त्म हो गया था ये, कि अगर वाई एक्स को डिवाइड करता है तभी तो रिलेशन में है, जेड वाई को डिवाइड करता है तभी तो रिलेशन में है। तो अगर जेड वाई को डिवाइड करता है तो जेड एक्स को भी डिवाइड करेगा, जो कि आप प्रूव कर रहे हैं, देख रहे हैं। 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 6 बिलोंग्स टू आर, तो 1 6 भी बिलोंग करता है। सो y डिविजिबल बाई एक्स, वाई एक्स को डिवाइड करता है, जेड वाई को डिवाइड करता है, तो जेड इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, तो जेड ऑल्सो डिविजिबल बाई एक्स, तो ये ट्रांजिटिव है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो आपने क्या देखा, ये रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं था, पर ट्रांजिटिव निकला, पर ये रिलेशन ट्रांजिटिव निकला। जैसे एग्जाम्पल नंबर 5वां, एग्जाम्पल नंबर 5, रिलेशन आपके सामने है। रिलेशन बनाना है जेड का जेड के साथ, जेड मतलब इंटीजर, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के बहुत सारे नंबर जो हैं, बहुत इंटीजर मतलब जिसमें डेसिमल वाले नंबर शामिल नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट नंबर। रिलेशन बनाया जेड सेट का जेड के साथ, और रिलेशन क्या है, a, b such that 2 divide a minus b। रिलेशन बनाया a b such that 2 divide a minus b, 2 divide a minus b, ऐसे बोल दे, या ऐसे कई ऐसे क्वेश्चन में भी बदलाव चेंज क्या कर देता है कि a माइनस बी इवन नंबर है, a माइनस बी 2 का मल्टीपल है, a माइनस बी 2 का डिविजिबल है। एक ही बात है, सबको करने का तरीका एक ही है। तो जेड हमारे इंटीजर हैं, डेसिमल नंबर इसमें शामिल नहीं होंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर इसमें आएंगे। रिलेशन बनाया जेड सेट का जेड के साथ, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ए बिलोंग्स टू आर, ए जैसे अब यहाँ पे ए भी था तो मैंने यहाँ पर कैसे लिया, ए लिया। ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट जेड। वो सभी नंबर जो इंटीजर का पार्ट है, वो सभी एलिमेंट ए जो सेट जेड को बिलोंग करते हैं, तो क्या वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे? ए बिलोंग्स टू आर, भरो देखो भरो, ए जैसे यहाँ था ए बी, तो 2 डिवाइड ए माइनस बी, तो यहाँ पे बोलो दैट इज 2 डिवाइड ए माइनस ए। ए माइनस ए क्या होगा? 0। और 0 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड होता है। मैंने ये नहीं बोला 2 डिवाइड 0 नहीं बोला, मैंने 2 डिवाइड 0 नहीं बोला, मैंने बोला 0 कि माना ए माइनस से हर बार 0 आ जाएगा, चाहे मैं ए बोलूँ, चाहे मैं बी बोलूँ, चाहे मैं सी बोलूँ, या मैं बोल रहा हूँ नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4 10 10 कुछ भी बोलूँ, तो ए माइनस ए डिविजिबल, तो 2 का डिविजिबल होगा? हाँ होगा, क्योंकि 0/2, तो 0 को तो किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं। 0 डिवाइड में 2, या 2 क्या कोई भी नंबर होगा
डिवाइड करने पर तो वो जीरो प्रोड्यूस करेगा, नॉट डिफाइन तो नहीं होगा। नीचे जीरो होता है, जब नीचे जीरो होता है तब क्वेश्चन नॉट डिफाइन होता है बच्चों, पर अगर नीचे 2 है ऊपर जीरो है तो वो जीरो आएगा। तो मुद्दा ये है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 या इंटीजर में आने वाले सभी एलिमेंट अपने आप को बिलोंग करेंगे। तो बिलोंग करेंगे तो यहाँ पे क्या कहेंगे, विच इज़ ट्रू, तो ये रिफ्लेक्सिव है। विच इज़ ट्रू फॉर ऑल इंटीजर, ये सभी इंटीजर के लिए ट्रू करेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है कि नहीं चेक कर सकते हैं। a माइनस बी बिलोंग्स टू आर, a कॉमा बी, सॉरी a माइनस बी बोल दिया, सॉरी a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट इज 2 डिवाइड a माइनस बी। अगर ये ए बी रिलेशन का हिस्सा है, मतलब 2 डिवाइड करता है a माइनस बी को, तो अगर a माइनस बी को डिवाइड करता है तो b कॉमा ए बी बिलोंग्स टू आर करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि 2 a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो 2 ऑल्सो डिवाइड b माइनस है। अगर माइनस कॉमन ले लो पर डिवाइड तो करेगा ना। ये थोड़ी बोला था कि इसके अंदर नंबर नेगेटिव या पॉजिटिव की कोई कंडीशन नहीं थी, यहाँ पे कंडीशन थी कि डिवाइड होना चाहिए, और शर्त पूरी हो रही है कि 2 डिवाइड करता है a माइनस बी को भी, और अगर नंबर a माइनस बी की जगह b माइनस ए हो वो उसको भी डिवाइड करेगा, तो बी ए भी रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, रिलेशन का हिस्सा होगा, तो ये हमारा क्या है, ट्रांसमेट्रिक बन जाएगा। और ट्रांजिटिव करने के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई ए सी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई ए सी बिलोंग्स टू आर। दैट इज 2 डिवाइड करता है a माइनस बी को, क्योंकि ये तो गिवन है ना भाई और बहनों, ये दोनों तो गिवन है। a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट इज 2 डिवाइड a माइनस बी, 2 डिवाइड b माइनस सी गिवन है। तो अगर वो a माइनस बी को डिवाइड करता है 2, मतलब a माइनस बी जरूर इवन नंबर है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, तभी तो 2 को डिवाइड कर रहा है। a माइनस बी, b माइनस सी 2 को डिवाइड करता है, क्योंकि कोई भी नंबर तभी डिवाइड करता है, कोई भी नंबर तभी डिवाइड करेगा जब वो दोनों, या तो दोनों ऑड नंबर रहे होंगे या दोनों इवन नंबर रहे होंगे। एक ऑड और एक इवन तो रहा नहीं होगा, क्योंकि डिवाइड कर रहा है यानी कि ये 2 का मल्टीपल है, 2 से आसानी से डिवाइड हो रहा है। दैट इज बोला ये कि a माइनस बी से, a माइनस बी को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, b माइनस सी को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो दोनों को ऐड किया, क्योंकि ये भी इवन नंबर रहा होगा, 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी इवन नंबर रहा होगा, और जब 2 इवन नंबर को ऐड करते हैं, और 2 इवन नंबर ऐड करने पर इवन नंबर ही आंसर देंगे। ये भी इवन नंबर है क्योंकि 2 से डिवाइड होता है, ये भी इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड होता है, डिसिप्लाई। दोनों को ऐड किया, तो दोनों को ऐड करके हमारे पास आया तो 2 डिवाइड a माइनस सी, तो a माइनस सी 2 डिवाइड a माइनस सी, तो ए सी भी बिलोंग करता है आर को, तो ये क्या बन गया, ट्रांजिटिव। तो आपने क्या देखा कि ये रिलेशन कैसा निकला, ये रिलेशन इक्विवेलेंस निकला, ये रिलेशन इक्विवेलेंस निकला। जैसे कि बस ख़त्म, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, आए चेक कराते हैं, बस सिर्फ सुनने वाला काम है, 2-5 मिनट बस। क्या लिखा है, एक रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन, किसी शहर के लोगों का एक सेट बनाया, सेट ए। तो सेट ए बहुत बड़ा सेट है जिसमें बहुत सारे लोग होंगे, और रिलेशन का मतलब ए सेट की मल्टीप्लाई ए सेट से, क्योंकि रिलेशन अकेले सेट से तो नहीं बनता ना। तो रिलेशन बनाया सेट ए का सेट ए के साथ, और ए सेट क्या है, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, और रिलेशन क्या है, x, y सच दैट x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोलना पड़ेगा, x y नहीं बोलना पड़ेगा,
क्या बोलना पड़ेगा, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, दैट इज एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, जो कि सही लग रहा है। मतलब इसमें कोई आपको माइंड ऐसा मना नहीं कर रहा कि ये क्या बात बोल रहे हैं। तो x कॉमा वाई जैसे बोल रहे हैं, x कॉमा एक्स, एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, हाँ ट्रू, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक, x कॉमा वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, देन y एंड x ऑल्सो वर्क एट द सेम प्लेस। x और y अगर सेम वर्क प्लेस पे काम करते हैं तो x y बिलोंग सेम वर्क प्लेस पे काम करते हैं तो y एंड x भी सेम वर्क प्लेस पे काम करेंगे, तो y कॉमा एक्स भी रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये सिमेट्रिक भी है। और ट्रांजिटिव कैसे है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स और वाई वर्क एट द सेम प्लेस, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, वाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस, देन एक्स एंड जेड ऑल्सो वर्क एट द सेम प्लेस, तो ये ट्रांजिटिव भी निकला। तो सिंपल है, केवल और केवल माइंड से सोचना है। अगला वाला भी, थर्ड वाला देखिएगा, x कॉमा वाई, शायद आपको अब अच्छा ना लगे, x कॉमा वाई, x 7 सेंटीमीटर टॉलर है y से, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोलना पड़ेगा मेरे को, x कॉमा एक्स, x एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। कोई अपने आप से 7 सेंटीमीटर कैसे बड़ा हो सकता है, तो ये सही बात नहीं लग रही। और अपने आप में आपको दिमाग क्या कह रहा है, कॉमन सेंस गलत बोल रहे हैं। तो x कॉमा एक्स, जैसे एक्स वाई बोला, x कॉमा एक्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता होगा, क्योंकि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, जो कि गलत सा लग रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। कोई अपने आप से 7 सेंटीमीटर कैसे बड़ा हो सकता है। सिमेट्रिक है क्या, वो भी नहीं है, चेक करो। सिमेट्रिक के लिए x कॉमा वाई, एक्स एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है y से, क्योंकि एक्स वाई बिलोंग करता है आर को, बट वाई एक्स को कैसे बिलोंग करेगा, वाई एक्स से टॉलर थोड़ी है, वाई तो एक्स से 7 सेंटीमीटर शॉर्टर होगा, एक्स 7 सेंटीमीटर टॉलर है वाई से, तो वाई एक्स से टॉलर थोड़ी है, वो तो उससे छोटा था, तो ये सिमेट्रिक नहीं निकला, ना ये रिफ्लेक्सिव निकला, ना सिमेट्रिक, और ना ये ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या बोलते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, कॉमा शो करो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स वाई बिलोंग करता है आर को, एक्स वाई मतलब वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, वाई जेड बिलोंग करता है आर को, तो जेड वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो एक्स और जेड में तो 14 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ गया, क्योंकि एक्स वाई में 7 सेंटीमीटर, वाई जेड में 7 सेंटीमीटर, तो एक्स और जेड में कितने का डिफरेंस आ गया, 14 सेंटीमीटर का, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं निकला। और इसी तरह से एक 5वें वाले को देखिएगा, और अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, और कुछ अच्छा लगे तो आप और ज़्यादा क्वेश्चन करना है या इसके आगे के क्वेश्चन करने की कोशिश करना हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कंसेप्ट आपको बता दिया गया है। तो रिलेशन क्या है, x कॉमा वाई सच दैट x इज ए फादर ऑफ x, तो रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव है। x कॉमा एक्स, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोलना होता है कि x बिलोंग्स टू r, पढ़ो जरा, x इज ए फादर ऑफ x, कोई अपने आप का बाप कैसे हो सकता है, कोई भी रिलेशन कि कोई अपने आप का बाप कैसे हो सकता है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। सिमेट्रिक है क्या, सिमेट्रिक में क्या बोलते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मतलब एक्स पापा है वाई का, तो वाई एक्स का पापा थोड़ी है, वो तो उसका बेटा था, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं बन सकता, ना ये रिफ्लेक्सिव ना ये सिमेट्रिक। पर क्या ये ट्रांजिटिव है, वो भी नहीं है। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स वाई का पापा है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, वाई जेड का पापा है, तो एक्स और जेड में तो दादा पोता वाला रिलेशन हो जाएगा। तो सर दादा पोता, पर यहाँ पे तो पापा पापा खेल रहा था वो, तो ना ये रिफ्लेक्सिव निकला, ना ये सिमेट्रिक निकला, ना ये ट्रांजिटिव निकला। तो हमारी ये पहली एक्सरसाइज, फर्स्ट वीडियो ख़त्म हुई, पहला कंसेप्ट ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, मन करे तो कर दे, ना करे तो ना करें, आपके